ये गुलाब पार्क मौलाना उमरान चौक गुलशन हाई स्कूल से लग करके ये डीपी है। आज ये डीपी जो है बंद है और महल्ले की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। मुंह खोलो और दुनिया देखो, ऐसी बात है। पर आए हुए अभी पावर नहीं बनी है, डीपी लगाने को कोई तैयार नहीं है यहाँ पे। जो फेल है देखो किस तरह झुका हुआ है, इसको कोई कवर नहीं है, कोई एंगल नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तार पे बांधा हुआ है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। ये गुलाब पार्क मौलाना उमरान चौक गुलशन हाई स्कूल से लग करके ये डीपी है। आज ये डीपी जो है बंद है और महल्ले की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर जो है मौलाना उमरान चौक में जमा है लोग। इतनी ख़वातीन का भी जो है तादाद में, कसीर तादाद में यहाँ पर जमा है। तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि क्या मामला है, क्या पोजीशन है। मुंह खोलो और दुनिया देखो, ऐसी बात है। आदमी काम धंधा छोड़ के घर पे बैठा है, बच्चे स्कूल में जा पा रहे, रात में सो नहीं पा रहे, टीचर बच्चों को मार रहे। कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों का? मेरी क्या जिम्मेदारी? सरकार मेरी जिम्मेदारी बोलो, छोड़ देते हैं। अभी जो आप लोग यहाँ पर जमा हो तो क्या वजह से आप लोग यहाँ पर आए हुए अभी? घर में पावर नहीं है, पावर नहीं बनी है, डीपी लगाने को कोई तैयार नहीं है यहाँ पे। खड़े हैं सब यहाँ पे। इंसान परेशान, पावर भी लगा रहे थे, 2 घंटे देर होती है तो आकर मीटर काट के चले जाते हैं। कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों का? हम गरीब आवाम कहाँ जाएंगे? पावर बिल लेने के लिए तो बराबर आते हैं ना, मीटर काटने के लिए बराबर आते हैं, डिक्की लगाने के लिए नहीं आ रहे जब पब्लिक परेशान है तो। अभी आप लोगों की तरफ से कोई ये इस तरफ का कोई कारपोरेटर, कोई लीडरान आया है अभी कोई तक? नहीं आया है साथ में, कोई नहीं, पब्लिक जमा है सिर्फ। वही हमारे साथ खड़े हैं। उमर सर यहाँ पर है, सुफियान लोक संघर्ष समिति, सेवा समिति के सदर भी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या आप लोगों ने अभी तक कोई कारपोरेटर से रब्ता किया या उनको कोई फ़ोन लगाया? अभी तक इंतजार में था, शायद कुछ बिगड़ा होगा, बन जाएगा। अब आज मालूम पड़ रहा है। जो फेल है देखो किस तरह झुका हुआ है, इसको कोई कवर नहीं है, कोई एंगल नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तार पे बांधा हुआ है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को शहर भर में सर्वे करना चाहिए। जो इस तरह की डीटीआर है इसको निशानदेही करके इसका मेंटेनेंस करना चाहिए। डीटीआर देख लीजिए, तार से बांधा हुआ, तार भी सड़ा गला हुआ है। अगर ये तार टूटे किसी के ऊपर गिर गया तो कोई बहुत बड़ा जानी माली नुकसान होगा। लेकिन कब इम्प्रेशन कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों की जान की कीमत इनकी नज़र में कुछ भी नहीं। शहर भर में रोजाना पावर की वजह से हादसा होते जा रहे। आप देखो 11 kV का तार डीटीआर में टच है, ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन एमपीएसएल की लापरवाही मुसलसल बढ़ती जा रही है। इनको कोई काम करने का कोई वो नहीं है, सिर्फ सुबह 6 बजे 5 बजे आने का, वसूली एकदम सख्ती से करने का। ये गरीब मजदूरों की बस्ती है, यहाँ लोग एक टाइम कम खाना खा रहे हैं लेकिन इनका बिल पहले भर रहे हैं और इनको सहूलत के नाम पे कुछ नहीं। आज 3 दिन हो गए, ट्रांसफार्मर फेल है, इनके लोग आते क्या करते ना जाने, अल्लाह बेहतर जाने, और चले जाते हैं। अभी सुबह लोग यहाँ पर जमा है कि यार डीटीआर आकर बदली किया जाए, लेकिन इनका कोई ऑफिसर सुबह से आने को तैयार नहीं है। यह वसूली डिपार्टमेंट के कुछ लोग कम हमारे पास रखे हुए हैं सेफ्टी के तौर पर कि उनके लोग आवे, हमारा काम करें। अब ये बोलते ऑफिस में हो, नदी के उस पर ऑफिस में कौन जाएगा? वहाँ जाने पर कोई खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो गई, इसकी जवाबदारी किसकी? कोई ऑफिसर फ़ोन उठाने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं, जवाबदारी किसकी रहेगी? अगर यहाँ जैसे MERC और MECDCL की जो गाइडलाइन है कि अगर ट्रांसफार्मर फेल होता है 12 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर चेंज कर देने का कायदा है, वैसा करो ना आप। ये तो महावितरण से ज़्यादा खराब हाल कर रहे। टोरल पावर वाई प्राइवेटाइजेशन अब यूनिटी में, लेकिन 4 घंटे के अंदर डीटीआर चेंज कर देती। ये क्यों नहीं कर रहे? वसूली में सख्ती, LCC में सख्ती, बाकी काम में सख्ती नहीं।
ये 2 रवैये इख्तियार किया जा रहा है। इनका सब डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। जो लाइनें ये जो खुली हुई है इनको अंडरग्राउंड करना चाहिए। और ये जो भी डीटीआई इंफ्रा जो खराब है इस पर AB स्विच भी लगा हुआ नहीं है। आप देखेंगे सिर्फ एक एंगल लगा हुआ है, न AB लगा हुआ न कुछ नहीं लगा है। बताइए कि हादसा की जड़ है। यहाँ पर स्कूल है, बच्चे रोजाना हजारों बच्चे आते जाते हैं यहाँ पर। तो सुफियान भाई, मेरा एक सवाल ये है कि इस इलाके के जो ये वार्ड नंबर कितना है, वार्ड नंबर 4, इस इलाके के कारपोरेटर हजरात, क्या आपने किसी को, आवाम ने किसी को यानी कांटेक्ट किया, रब्ता किया? यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए एक ही कारपोरेटर उमैर सर है और वो सुबह से यहाँ मुसलसल अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। बाकी जो चुने हुए सरकारी रिकॉर्ड के कारपोरेटर है वो अभी खा के खरगोश पे सो रहे हैं। उनको जगाने की कोशिश ना की जाए। कैसा है, उनको जगा देने, उनको कुछ समझता नहीं। पहली बात तो वार्ड में क्या मसाइल है, वार्ड के शायद वो चारों कारपोरेटर है भी नहीं। ना जाने कौन कौन इलाकों से आके यहाँ आते हैं, चुनकर चले जाते हैं। 5 साल अपना चेहरा दिखाते नहीं। वो पैसे के बलबूते पर चुन के जाने वाले लोग, यहाँ पब्लिक का कौन काम करेगा? तो जिस तरीके से आज यहाँ खवातीन इतनी बड़ी तादाद में जमा है, तो इनके मामलात को हल कौन करेगा? जैसे आज अगर आपके कहने के हिसाब से डिपार्टमेंट भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर जमा है, तो कब तक जमा रहेगा और इसके आगे क्या लाए अमल आपका है? उमैर सर, उनके वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। इंशाअल्लाह वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम उनको बुला रहे हैं कि आप आओ, हमको लिखी में जवाब दो। और लिखी में जवाब देने पर अभी फौरन ट्रांसफार्मर चेंज होगा। जब इनके अधिकारी को हम छोड़ेंगे, ट्रांसफार्मर अगर चेंज नहीं होगा तो इनके अधिकारी को हम पकड़ के रखेंगे। जिस तरह हम तकलीफ में है, बेगर फैन बेगर उसके, हम इनके अधिकारियों को भी वैसे ही रखेंगे। जो AC में बैठे जो ऑफिसर हैं उनको भी हम यहाँ बुलाएंगे। जब तक हम तकलीफ में रहेंगे उनको भी तकलीफ में हमारे साथ बैठना पड़ेगा। ज़रा उनको मालूम तो पड़े कि गरीब कैसे तकलीफ में बेगर फैन और बेगर उसके रहता है, उनको भी एहसास होना चाहिए। तो अभी जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, किस गरज से वो लोग यहाँ पर आए हुए थे? वसूली डिपार्टमेंट के जिम्मेदार है। इनका वसूली डिपार्टमेंट है। ये सुबह 7 बजे से वसूली कर रहे हैं, लेकिन सर्विस देने के लिए कोई नहीं है। हम इनको जमा करके रखे हैं कि इनके ऊपर के अधिकारी जो इसके हेड है, मेंटेनेंस हेड मिस्टर करण सिंह जी राजपूत और मिस्टर साहिल और हमारे वार्ड के गोरे साहब, ये लोगों को हमने बुलाया है कि आओ और फौरन इसका काम करो। जब तक काम नहीं होंगे हम इनको छोड़ने वाले नहीं, हम इनको पकड़ के रखेंगे। ये भी हमारे साथ बैठे। अब हम हमारा रोजी रोटी बंद, तो इनको भी हमारे पास रखेंगे हम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।